दैनिक बाइबल पठन दिन 70। पुराना नियम लेविटिकस 23, लेविटिकस चैप्टर 24। यहोवा ने मूसा के कहा, इस्राएल के लोगों से कहो, तुम यहोवा के निश्चित पर्वों को पवित्र घोषित करो। ये मेरे विशेष पवित्र दिन है। 6 दिन काम करो, किंतु 7वां दिन आराम का एक विशेष दिन या पवित्र मिलन का दिन होगा। उस दिन तुम्हें कोई काम नहीं करना चाहिए। ये तुम्हारे सभी घरों में यहोवा का सबत है। ये यहोवा के चुने हुए पवित्र दिन हैं। उनके लिए निश्चित समय पर तुम पवित्र सभाओं की घोषणा करोगे। यहोवा का फसह पर्व पहले महीने की 14 तारीख को संध्या काल में प्रैत है। उसी महीने की 15 तारीख को अखमीरी मैदे के फुलकों का पर्व होगा। तुम 7 दिन तक अखमीरी मैदे के फुलके खाओगे। इस पर्व के पहले दिन तुम एक पवित्र सभा करोगे। उस दिन तुम्हें कोई काम नहीं करना चाहिए। 7 दिन तक तुम यहोवा को आग द्वारा बलि चढ़ाओगे। 7वें दिन एक पवित्र सभा होगी। उस दिन तुम्हें कोई काम नहीं करना चाहिए। यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएल के लोगों से कहो, तुम उस धरती पर जाओगे जिसे मैं तुम्हें दूंगा। तुम उसकी फसल काटोगे। उस समय तुम्हें अपनी फसल की पहली पूली याजक के पास लानी चाहिए। याजक पूली को यहोवा के सामने उत्तोलित करेगा, तब वो तुम्हारे लिए स्वीकार कर ली जाएगी। याजक पूली को रविवार के प्रातः काल उत्तोलित करेगा। जिस दिन तुम पूली को उत्तोलित करो, उस दिन तुम 1 वर्ष का एक नर मेमना बलि चढ़ाओगे। उस मेमने में कोई दोष नहीं होना चाहिए। वो मेमना यहोवा की होम बलि होगी। तुम्हें 4 क्वार्ट अच्छे जैतून के तेल मिले आटे की अन्नबलि देनी चाहिए। तुम्हें 1 क्वार्ट दाखमधु भी देनी चाहिए। ये भेंट यहोवा को प्रसन्न करने वाली सुगंध होगी। जब तक तुम अपने परमेश्वर को भेंट नहीं चढ़ाते, तब तक तुम्हें कोई नया अन्न या फल या नए अन्न से बनी रोटी नहीं खानी चाहिए। यह नियम तुम चाहे जहां भी रहो, तुम्हारी पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहेगा। उस रविवार के प्रातःकाल से वह दिन जब तुम पूली उत्तोलन भेंट के लिए लाते हो, 7 सप्ताह गिनो। 7वें सप्ताह के अगले रविवार को, अर्थात 50 दिन बाद तुम यहोवा के लिए नए अन्नबलि लाओगे। उस दिन तुम अपने घरों से 2 रोटियां लाओ। ये रोटियां उत्तोलन भेंट होगी। खमीर का उपयोग करो और 4 क्वार्ट आटे की रोटियां बनाओ। वो तुम्हारी पहली फसल से यहोवा की भेंट होगी। लोगों से अन्नबलि के साथ में 1 बछड़ा, 2 मेढ़े और 1 वर्ष के 7 नर मेमने भेंट किए जाएंगे। इन जानवरों में कोई दोष नहीं होना चाहिए। ये यहोवा की होमबलि होंगे। वे आग द्वारा यहोवा को दी गई भेंट होगी। इसकी सुगंध से यहोवा प्रसन्न होगा। तुम भी पापबलि के रूप में 1 बकरा तथा 1 वर्ष के 2 मेमने मेलबलि के रूप में चढ़ाओगे। याजक यहोवा के सामने उत्तोलन बलि के लिए 2 मेमने और पहल फसल की रोटी उन्हें उत्तोलित करेगा। वे यहोवा के लिए पवित्र हैं। वे याजक के होंगे। उसी दिन तुम एक पवित्र सभा बुलाओगे। तुम कोई काम नहीं करोगे। यह नियम तुम्हारे सभी घरों में सदैव चलेगा। जब तुम अपने खेतों की फसल काटो तो खेतों के कोनों की सारी फसल मत काटो। जो अन्न जमीन पर गिरे उसे मत उठाओ। उसे तुम गरीब लोगों तथा तुम्हारे देश में यात्रा करने वाले विदेशियों के लिए छोड़ दो। मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। यहोवा ने मूसा से फिर कहा, इस्राएल के लोगों से कहो, 7वें महीने के प्रथम दिन तुम्हें आराम का विशेष दिन मानना चाहिए। उस दिन एक धर्म सभा होगी। तुम्हें इसे मनाने के लिए तुरही बजानी चाहिए। तुम्हें कोई काम नहीं करना चाहिए। तुम यहोवा को आग द्वारा बलि चढ़ाने के लिए बलि लाओगे। यहोवा ने मूसा से कहा, 7वें महीने के 10वें दिन प्रायश्चित का दिन होगा। उस दिन एक धर्म सभा होगी। तुम भोजन नहीं करोगे और तुम यहोवा को आग द्वारा बलि चढ़ाओगे। तुम उस दिन कोई काम नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि यह प्रायश्चित का दिन है। उस दिन याजक यहोवा के सामने जाएगा और वह उपासना करेगा जो तुम्हें शुद्ध बनाती है। यदि कोई व्यक्ति उस दिन उपवास करने से मना करता है तो उसे अपने लोगों से अलग कर देना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति उस दिन काम करेगा तो उसे मैं, परमेश्वर, उसके लोगों में से काट दूंगा। तुम्हें कोई भी काम नहीं करना चाहिए। यह नियम तुम जहां कहीं भी काम नहीं करना चाहिए। यह नियम तुम जहां कहीं भी रहो सदैव रहेगा। ये तुम्हारे लिए आराम का विशेष दिन होगा। तुम्हें भोजन नहीं करना चाहिए। तुम आराम के इस विशेष दिन को महीने के 9वें दिन की संध्या से आरंभ करोगे। यह आराम का विशेष दिन उस संध्या से आरंभ करके अगली संध्या तक रहता है। यहोवा ने मूसा से फिर कहा, इस्राएल के लोगों से कहो, 7वें महीने के 15वें दिन आश्रय का पर्व होगा।
यहोवा के लिए ये पवित्र 7 दिन तक चलेगा। पहले दिन एक धर्म सभा होगी। तुम्हें तब कोई काम नहीं करना चाहिए। तुम 7 दिनों तक यहोवा के लिए आग द्वारा बलि चढ़ाओगे। 8वें दिन तुम दूसरी धर्म सभा करोगे। तुम यहोवा को आग द्वारा बलि चढ़ाओगे। यह एक धर्म सभा होगी। तुम्हें तब कोई काम नहीं करना चाहिए। ये यहोवाच का विशेष पवित्र दिन है। उन दिनों धर्म सभाएं होंगी। तुम यहोवा को होमबलि, अन्नबलि, बलियां, पेयबलि अग्नि द्वारा चढ़ाओगे। तुम वे बलियान ठीक समय पर लाओगे। तुम यहोवा के सबत दिवसों को याद करने के अतिरिक्त उन पवित्र दिनों का पर्व मनाओगे। तुम उन बलियों को यहोवा को अपनी अन्नबलि के अतिरिक्त दोगे। तुम विशेष दिए गए अपने वचन को पूरा करने के रूप में दी गई किसी भेंट के अतिरिक्त उन चीज़ों को दोगे। वे उन विशेष भेंटों के अतिरिक्त होंगी जिन्हें तुम यहोवा को देना चाहते हो। 7वें महीने के 15वें दिन, जब तुम अपने खेतों से फसल ला चकोगे, 7 दिन तक यहोवा का पर्व मनाओगे। तुम पहले और 8वें दिन आराम करोगे। पहले दिन तुम फलदार पेड़ों से अच्छे फल लोगे और तुम नाले के किनारे के खजूर के पेड़, चीव और बेत के पेड़ों से शाखाएं लोगे। तुम अपने परमेश्वर यहोवा के सामने 7 दिन तक पर्व मनाओगे। तुम इस पवित्र दिन को हर वर्ष यहोवा के लिए 7 दिनों तक मनाओगे। यह नियम सदैव रहेगा। तुम इस पवित्र दिन को 7वें महीने में मनाओगे। तुम 7 दिन तक अस्थायी आश्रयों में रहोगे। इस्राएल में उत्पन्न हुए सभी लोग उन आश्रयों में रहोगे। इस्राएल में उत्पन्न हुए सभी लोग उन आश्रयों में रहेंगे। क्यों? इससे तुम्हारे सभी वंशज ये जानेंगे कि मैंने इस्राएल के लोगों को अस्थायी आश्रयों में रहने वाला उस समय बनाया जिस समय मैं उन्हें मिस्र से लाया। मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। इस प्रकार मूसा ने इस्राएल के लोगों को यहोवा के विशेष पवित्र दिनों के बारे में बताया। यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएल के लोगों को कोल्हू से निकाला हुआ जैतून का शुद्ध तेल अपने पास लाने का आदेश दो। वह तेल दीपकों के लिए है। ये दीपक बिना बुझे जलते रहने चाहिए। हारून यहोवा के मिलाप वाले तंबू में साक्षीपत्र के पर्दे के आगे संध्या समय से प्रातःकाल तक दीपकों को जलाए रखेगा। यह नियम सदा सदा के लिए है। हारून को सोने की दीपाधार पर यहोवा के सामने दीपकों को सैव जलता हुआ रखना चाहिए। अच्छा महीन आटा लो और उसकी 12 रोटियां बनाओ। हर एक रोटी के लिए 4 क्वार्ट आटे का उपयोग करो। उन्हें 2 पक्तियों में सुनहरी मेज पर यहोवा के सामने रखो। हर एक पक्ति में 6 रोटियां होंगी। हर एक पक्ति पर शुद्ध लोबान रखो। ये यहोवा को आग द्वारा दी गई भेंट के संबंध में यहोवा को याद दिलाने में सहायता करेगा। हर एक सबत दिवस को हारून रोटियों को यहोवा के सामने क्रम में रखेगा। इसे सदैव करना चाहिए। इस्राएल के लोगों के साथ यह वाचा सदैव बनी रहेगी। वह रोटी हारून और उसके पुत्रों की होगी। वे रोटियों को पवित्र स्थान में खाएंगे। क्यों? क्योंकि वह रोटी यहोवा को आग द्वारा चढ़ाई गई भेंटों में से है। वह रोटी सदैव हारून का हिस्सा है। एक इज़राइली स्त्री का पुत्र था। उसका पिता मिस्री था। इज़राइली स्त्री का ये पुत्र इज़राइली था। वो इज़राइली लोगों के बीच में घूम रहा था और उसने डेरे में लड़ना आरंभ किया। इज़राइली स्त्री के लड़के ने यहोवा के नाम के बारे में बुरी बातें कहनी शुरू की। इसलिए लोग उस पुत्र को मूसा के सामने लाए। लड़के की मां का नाम शलोमी था, जो दान के परिवार समूह से दिब्री की पुत्री थी। लोगों ने लड़के को कैदी की तरह पकड़े रखा और तब तक प्रतीक्षा की जब तक यहोवा का आदेश उन्हें स्पष्ट रूप से ज्ञात नहीं हो गया। तब यहोवा ने मूसा से कहा, उस व्यक्ति को डेरे के बाहर एक स्थान पर लाओ जिसने शाप दिया है। तब उन सभी लोगों को एक साथ बुलाओ जिन्होंने उसे शाप देते सुना है। वे लोग एक साथ बुलाओ जिन्होंने उसे शाप देते सुना है। वे लोग अपने हाथ उसके सिर पर रखेंगे और तब सभी लोग उस पर पत्थर मारेंगे और उसे मार डालेंगे। तुम्हें इस्राएल के लोगों से कहना चाहिए, यदि कोई व्यक्ति अपने परमेश्वर को शाप देता है तो उस व्यक्ति को दंड मिलना चाहिए। कोई व्यक्ति जो यहोवा के नाम के विरुद्ध बोलता है अवश्य मार दिया जाना चाहिए। सभी लोगों को उसे पत्थर मारने चाहे। विदेशी को वैसे ही दंड मिलना चाहिए जैसे इस्राएल में जन्म लेने वाले व्यक्ति को मिलता है। यदि कोई व्यक्ति यहोवा के नाम को अपशब्द कहता है तो उसे अवश्य मार देना चाहिए। और यदि कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को मार डालता है तो उसे अवश्य मार डालना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के जानवर को मार डालता है तो उसके बदले में उसे दसूरा जानवर देना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति अपने पड़ोस में किसी को चोट पहुंचाता है तो वसन व्यक्ति को उसी प्रकार की चोट उस व्यक्ति को पहुंचानी चाहिए।
एक टूटी हड्डी के लिए एक टूटी हड्डी, एक आंख के लिए एक आंख और एक दांत के लिए दांत। उसी प्रकार की चोट उस व्यक्ति को पहुंचानी चाहिए जैसा उसने दूसरे को पहुंचाई है। इसलिए जो व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के जानवर को मारे तो इसके बदले में उसे दूसरा जानवर देना चाहिए, किंतु जो व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को मार डालता है वह अवश्य मार डाला जाना चाहिए। तुम्हारे लिए एक ही प्रकार का न्याय होगा। यह विदेशी और तुम्हारे अपने देशवासी के लिए समान होगा, क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। तब मूसा ने इस्राएल के लोगों से बात की और वे उस व्यक्ति को डेरे के बाहर एक स्थान पर लाए जिसने शाप दिया था। तब उन्होंने उस पत्थरों से मार डाला। इस प्रकार इस्राएल के लोगों ने वह किया जो यहोवा ने मूसा को आदेश दिया था। नया नियम, मार्क चैप्टर 15:33 से 47। दिन के 3 बजे ऊंचे स्वर में पुकारते हुए यीशु ने कहा, एलोई एलोई लमा शबक्तनी, अर्थात मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों भुला दिया। जो पास में खड़े थे उनमें से कुछ ने जब ये सुना तो वे बोले, सुनो, यह एलिय्याह को पुकार रहा है। तब एक व्यक्ति दौड़कर सिरके में डुबोया हुआ स्पंज एक छड़ी पर टांग कर लाया और उसे यीशु को पीने के लिए दिया और कहा, ठहरो, देखते हैं कि इसे नीचे उतारने के लिए एलिय्याह आता है कि नहीं। दिन के 3 बजे ऊंचे स्वर में पुकारते हुए यीशु ने कहा, एलोई एलोई लमा शबक्तनी, अर्थात मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों भुला दिया। जो पास में खड़े थे उनमें से कुछ ने जब ये सुना तो वे बोले, सुनो, यह एलिय्याह को पुकार रहा है। तब एक व्यक्ति दौड़कर सिरके में डुबोया हुआ स्पंज एक छड़ी पर टांग कर लाया और उसे यीशु को पीने के लिए दिया और कहा, ठहरो, देखते हैं कि इसे नीचे उतारने के लिए एलिय्याह आता है कि नहीं। फिर यीशु ने ऊंचे स्वर में पुकारा और प्राण त्याग दिए। तभी मंदिर का पट ऊपर से नीचे तक फटकर 2 टुकड़े हो गया। सेना के एक अधिकारी ने जो यीशु के सामने खड़ा था उसे पुकारते हुए सुना और देखा कि उसने प्राण कैसे त्यागे। उसने कहा, यह व्यक्ति वास्तव में परमेश्वर का पुत्र था। कुछ स्त्रियां वहां दूर से खड़ी देख रही थीं, जिनमें मरियम मगदलीनी, छोटे याकूब और योसेस की माता मरियम और सलोमी थीं। जब यीशु गलील में था तो ये स्त्रियां उसकी अनुयायी थीं और उसकी सेवा करती थीं। वहीं और भी बहुत सी स्त्रियां थीं जो उसके साथ यरूशलेम तक आई थीं। शाम हो चुकी थी और क्योंकि सबत के पहले का वह तैयारी का दिन था, इसलिए अरिमतिया का यूसुफ आया। वह यहूदी महासभा का सम्मानित सदस्य था और परमेश्वर के राज्य के आने की बाट जोहता था। साहस के साथ वह पिलातुस के पास गया और उससे यीशु का शव मांगा। पिलातुस को बड़ा अचरज हुआ कि वह इतनी जल्दी कैसे मर गया। उसने सेना के अधिकारी को बुलाया और उससे पूछा, क्या उसको मरे काफ़ी देर हो चुकी है। फिर जब उसने सेनानायक से ब्यौरा सुन लिया तो यूसुफ को शव दे दिया। फिर यूसुफ ने सन के उत्तम रेशमों का बना थोड़ा कपड़ा खरीदा, यीशु को क्रूस पर से नीचे उतारा, उसके शव को उस वस्त्र में लपेटा और उसे एक कब्र में रख दिया जिसे शिला को काटकर बनाया गया था। और फिर कब्र के मुंह पर एक बड़ा सा पत्थर लुढ़का कर टिका दिया। मरियम मगदलीनी और योसेस की मां मरियम देख रही थी कि यीशु को कहाँ रखा गया है। भजन संहिता, साम चैप्टर 32। दाऊद का एक गीत। धन्य है वो जन जिसके पाप क्षमा हुए, धन्य है वो जन जिसके पाप धुल गए, धन्य है वो जन जिसे यहोवा दोषी न कहे, धन्य है वो जन जो अपने गुप्त पापों को छिपाने का जतन न करे। हे परमेश्वर, मैंने तुझसे बार बार विनती की, किंतु अपने छिपे पाप तुझको नहीं बताए। जितनी बार मैंने तेरी विनती की, मैं तो और अधिक दुर्बल होता चला गया। हे परमेश्वर, तूने मेरा जीवन दिन रात कठिन से कठिनतर बना दिया। मैं उस धरती सा सूख गया हूँ जो ग्रीष्म ताप से सूख गई है। किंतु फिर मैंने यहोवा के समक्ष अपने सभी पापों को मानने का निश्चय कर लिया है। हे यहोवा, मैंने तुझे अपने पाप बता दिए। मैंने अपना कोई अपराध तुझसे नहीं छुपाया, और तूने मुझे मेरे पापों के लिए क्षमा कर दिया। इसलिए परमेश्वर, तेरे भक्तों को तेरी विनती करनी चाहिए। वहां तक कि जब विपत्ति जल प्रलय सी उमड़े तब भी तेरे भक्तों को तेरी विनती करनी चाहिए। हे परमेश्वर, तू मेरा रक्षास्थल है। तू मुझको मेरी विपत्तियों से उबारता है। तू मुझे अपनी ओट में लेकर विपत्तियों से बचाता है। सो इसलिए मैं, जैसे तूने रक्षा की है, उन्हीं बातों के गीत गाया करता हूँ। यहोवा कहता है, मैं तुझे जैसे चलना चाहिए सिखाऊंगा और तुझे वह राह दिखाऊंगा।
मैं तेरी रक्षा करूंगा और मैं तेरा अगुवा बनूंगा। सो तू घोड़े या गधे सा बुद्धिहीन मत बन। उन पशुओं को तो मुखरी और लगाम से चलाया जाता है। यदि तू उनको लगाम या रास नहीं लगाएगा तो वे पशु निकट नहीं आएंगे। दुर्जनों को बहुत सी पीड़ाएं घेरेंगी, किंतु उन लोगों को जिन्हें यहोवा पर भरोसा है, यहोवा का सच्चा प्रेम ढक लेगा। सज्जन तो यहोवा में सदा मगन और आनंदित रहते हैं। अरे ओ लोगों, तुम सब पवित्र मन के साथ आनंद मनाओ। स्वर्गीय पिता, हम कृतज्ञ हृदय के साथ तेरे समक्ष आते हैं, लेव्यवस्था में वर्णित पवित्र रीतियों पर चिंतन करते हुए, जो हमें पवित्रता और समुदाय के महत्व की याद दिलाती हैं। जैसे हम मार्क में तेरे पुत्र के बलिदान के बारे में पढ़ते हैं, हमें उसकी प्रेम की गहराई और उस अनुग्रह को समझने में सहायता कर, जो हमारे पापों को ढकता है। भजन संहिता 32 में व्यक्त किए गए अनुसार हमें पाप स्वीकार करने में आनंद मिले और क्षमा होने से मिलने वाली स्वतंत्रता को अपनाने की शक्ति दे। हमें ऐसे जीवन जीने के लिए मार्गदर्शन कर कि हम तेरा सम्मान करें, तेरी दया और प्रेम को अपने आसपास के लोगों के साथ बांटें। जहां कहीं भी हम जाएं, तेरी दया हमें घेरे रहे। आमीन।